कहते हैं इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा कौन सा ऐसा काम किया जिसके इवज़ कौम विमलुक की तकदीर एक ऐसे आम खिलाड़ी को सौंप दी गई जिसका मुर्गी अंडों और कटों के अलावा कोई विजन नहीं था। कैरी पैकर मुआहदा से 9 मई को मुल्क और उसकी सलामती के इदारों के खिलाफ अमली बगावत तक 27 साल के दौरान इमरान खान का ऐसा कौन सा कारनामा है जो पाकिस्तान के वकार, इज्जत और तामीर की बुनियाद बना हो। इसके जवाब में आइडियलिज्म का शिकार होकर अंधी तकलीद करने वाले लोग ये हकीकत तस्लीम किए बगैर 1992 के वर्ल्ड कप का हवाला देते हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं करते कि इसमें इमरान खान की ज़ाती कारकर्दगी का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इमरान खान की कारकर्दगी सिफर के आसपास थी। इब्तिदा से बुरी तरह नाकामियों का शिकार होने के वाली टीम को जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, वकार यूनस, आमिर सुहेल, मुइन खान, सिकंदर बख्त और आकिब जावेद जैसे कई खिलाड़ी थे जिन्हों अपने ज़ाती मफादात के लिए क्रिकेट के इस आलमी मुकाबले में शिरकत नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरबुलंदी और वकार में इजाफे के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाकर कौम व मुल्क आबरू में इजाफा किया। इमरान खान को हर हाल में हीरो मानने और दुनिया भर में उसकी अज़मत की तशहीर करने वाले सियासी नाबालिगों को खेल के मैदानों में कभी वो अजीम हीरो नजर नहीं आए जिन्होंने दुनिया भर में खेलों के मैदानों को तस्खीर किया और मुल्क का वकार सरबुलंद किया। अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना ही वजीर आज़म बनने का मेयार है तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो यूनुस खान ने भी जीता था। इसे भी वजीर आज़म का मनसब मिलना चाहिए जिसमें सरफराज अहमद सीनियर वजीर की हैसियत में काबीना में शामिल हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ही अगर आला हुकूमती मनासिब का मेयार है तो आलमी स्क्वाश चैंपियंस जहांगीर खान और जानशेर खान जो सही मानों में कौम का फ़ख्र हैं, जो स्क्वाश की दुनिया पर राज करते रहे और 5-5-6 बार स्क्वाश के आलमी चैंपियन रहे और हमेशा नाकाबिल तस्खीर रहे, वो सिर्फ मुल्क और कौम इज्जत और आबरू के लिए मैदान में उतरते थे और कामयाब व कामरान वापस लूटते थे। वो हमेशा कौम के दिल और दिमाग पर राज करते रहेंगे। इसके अलावा हॉकी की दुनिया में तादेर नाकाबिल तस्खीर रहने वाले शहनाज शेख, हनीफ खान, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, रशीद अल हसन, मंजूर जूनियर, अख्तर रसूल, सफदर अब्बास और सलीम शेरवानी समेत हॉकी के सैकड़ों खिलाड़ी ताहियात पाकिस्तानी कौम के जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगे जिन्होंने हॉकी की तारीख में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद रखा, लेकिन किसी बावकार पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस आलमी कामयाबी को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इमरान खान ने बड़े तकब्बुर के साथ इस कामयाबी को मेरी कामयाबी करार देते हुए पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में तासुर कायम किया। ये कामयाबी सिर्फ उनकी वजह से हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने इस कामयाबी को पेश कराने के लिए भारत समेत दुनिया भर में कैंसर अस्पताल के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठे किए और तब भी तसल्ली नहीं हुई तो कौम को मजीद गुमराह करने के लिए सियासत का कारोबार शुरू कर दिया और अपने मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क को तनज़्ज़ुली की दलदल के दहाने पर पहुंचा दिया, जहां वापसी और मईशत की बहाली की एक मध्यम किरण मुल्क की मुकम्मल तबाही का इशारा थी। अब जब इक़्तिदार में लाने वालों को इस खिलाड़ी के मुल्क दुश्मन अज़ाइम का इल्म हुआ तो वही कुछ हुआ जो होना चाहिए था। वक्त के साथ जब ब्लैक मेलिंग का रवैया मध्यम हुआ और करीबी रफ़का जो पहले ही इमरान खान के मुल्क दुश्मन अमाल के खिलाफ थे लेकिन तनकीदा मुखालफत की जुर्रत नहीं रखते थे, किनारा कशी इख्तियार करने लगे और दिनों, हफ्तों, महीनों में नहीं बल्कि घंटों में पिंजरों में कैद भूखे प्यासे परिंदों की तरह उड़ गए और अपने अपने गेंसली बनाकर उनमें बसने लगे और फिर उन्हीं करीबी रुफ़का के जरिए कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाने वाली शोबदाबाजियां भी खुलकर सामने आने लगी। इमरान खान के दौर हुक्मरानी में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने वफाकी तहकीकाती इदारे याफाई और कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब के मुतालिका हुकाम के रूबरू पेश होकर साइफर की साजिश के अलावा अल-कादिर ट्रस्ट और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की जानिब से पाकिस्तान के खजाने में भेजी जाने वाली 190 मिलियन पाउंड की भारी रकम के गबन हेराफेरी के हवाले तमाम राज फाश कर दिए। आज़म खान ने दावा किया कि साइफर के ड्रामा में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पूरी तरह मुलव्वस थे और वो इतने ही गुनाहगार हो सकते जितने इमरान खान थे, जबकि अल-कादिर ट्रस्ट के स्कैंडल और 190 मिलियन पाउंड की सरकारी खजाने में मुंतकिली की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और उसके गैर कानूनी इस्तेमाल और काबीना को NCA के खत की बंद लिफाफे में ही मंजूरी के पीछे इमरान खान और शहजाद अकबर की मुश्तरका जिम्मेदारी करार दिया।
آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، البتہ ناقدین اس ضمن سپریم کورٹ کے کردار کو انصاف کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔